आज हम जनपद लखीमपुर खीरी के गजमोचन नाथ मंदिर पे उपस्थित हैं, जहां पर पौराणिक स्थल, इसका इतिहासों में नाम जिक्र आता है कि बहुत पौराणिक पुराना मंदिर है, जहां पर कई वर्षों तक गजग्राह का युद्ध हुआ है। उसके परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि इसमें जो दूर दराज से, बहुत दूर से लोग यहाँ पर आस्था का प्रतीक बन के आते हैं और आस्था भगवान का उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। इसी श्रृंखला में जो यहाँ के लोग हैं, मैं उनसे जानकारी लेता हूँ कि क्या इसका ऐतिहासिक जो विवरण है ये क्या रहा है, और ये जो इतना प्राचीन मंदिर बना हुआ है जिसमें लोग दूर दराज से आके लाभ उठाते हैं। मैं यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, मैं उन्हें जानकारी लेता हूँ कि इसका ऐतिहासिक जो पूर्व चला आ रहा है द्वापर में, कैसे क्या ये स्थान, दिव्य स्थान बनाया गया, क्या उपलब्धियां इसमें हो रहे हैं। तो जी, क्या नाम है आपका? राज बहादुर शुक्ला। कहाँ रहते हैं आप? रोशन नगर। शुक्ला जी, हम जानकारी लेना चाहें, आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं और इसकी क्या मान्यता है और क्या इसका ऐतिहासिक कुछ विवरण बताएंगे आप हमें? लगभग हमको आते हैं 60-65 साल हो गए। जी जी। हाँ। अच्छा, इस स्थान के बारे में कुछ ऐतिहासिक क्या आपको जानकारी हो तो अवगत कराएं हमें। हाँ, जरूर अवगत कराएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शुक्ला जी, इस स्थान का गजमोचन नाथ स्थान का नाम क्यों पड़ा? अभी बतलाता हूँ, पहले आप शिवलिंग के बारे में समझ लीजिए। ये शिवलिंग, हाँ, ये जो शिवलिंग है जी, इसी के आधार से यहाँ गजमोचन नाथ का नाम स्थान पड़ा हुआ है। गजग्राह की लड़ाई हुई, उसको हम अभी बताएंगे। पहले शिवलिंग के बारे में आप समझिए। जी जी जी। कि सतयुग के युग में वो गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी अहिल्या थी। वो सुंदरी थी और बड़ी सुशील भी थी। तो इंद्र को आकर्षण शक्ति उनकी तरफ घेराव कर लिया। उनकी सुंदरता देखकर वो रात के समय 12 बजे के समय चंद्रमा को कहा कि जाइए वहाँ मुर्गा बन के आदेश करिए। तो जाकर उन्हें आवाज़ की। गौतम ऋषि चले गए वहाँ नदी में, गंगा में स्नान करने। यही आज गंगा थी, स्नान करने चले गए। तो ये कहानी यही की है? यही की कहानी है। वो स्नान करने चले गए तो क्या हुआ, गौतम ऋषि जब आए तो देखा कि आधी रात थी और उनकी स्त्री ने देखा कि वो पर पुरुष जब किसी के साथ संभोग किया करता है तो उसके हाव भाव अलग होते हैं। तो उन्हें जानकारी की, तो आकर गौतम ऋषि ने उनको श्राप दे दिया और अहिल्या को भी श्राप दे दिया और चंद्रमा को भी श्राप दे दिया। तो चंद्रमा के क्षय रोग हो गया। अहिल्या भाई पत्थर हो, शिला हो गई। लेकिन बहुत अनुनय विनय करने पर तो जब शंकर जी, इंद्र जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, गिड़ाया बहुत। तो ब्रह्मा जी शंकर जी से कहा, शंकर जी ने गौतम ऋषि से कहा। तो गौतम ऋषि ने कहा कि भाई तुम्हारा श्राप इस प्रकार दूर होगा, तुम 1000 लिंग कराइए। अश्वमेध किया उन्होंने, 1000 लिंग की स्थापना की, तब तो ये शिवलिंग यहाँ बन गई। उन 1000 शिवलिंगों में हाँ ये एक शिवलिंग ये भी उसी, हाँ उसी ये लिंग है। हाँ। अच्छा, ये जो गजमोचन नाथ जो धाम का स्थान का नाम पड़ा है, इसके कुछ? हाँ, ये जब प्रतिष्ठित स्थान था तो ये आज गंगा थी। तो आज गंगा का बहाव विशेष था। जब विशेष बहाव था तो एक बार कैलाश से रावण लिए शंकर जी को आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमको रास्ते में रख दोगे तो वहीं बैठ जाएंगे। तो उनके लघुशंका बन गई। तो लघुशंका इतनी विशेष बन गई, वो चरवाहा उसको रोक ही नहीं पाया, वो रख दिया गया। जब वो शिवलिंग वहाँ गोला में रख दी गई, वहाँ तो शिवलिंग स्थापित हो गई। अच्छा, ये कहानी गोला की है? हाँ, ये गोला की है, इसी से जुड़ी है। गोला गोकलनाथ विवाद, ये कहानी गोला की है। गोला की है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये गजमोचन नाथ की महिमा के बारे में। अभी बताता हूँ इसको। तो एक दिन की बात है कि गालव मुनि स्नान कर रहे थे इसके निशी गंगा के में, द्वापर युग में स्नान कर रहे थे। तो चित्रसेन अपनी प्रिया के साथ आ रहा था, गंधर्व चित्रसेन। और वहां पर गालव मुनि को एक हुहू नाम का राक्षस बहुत परेशान करता था। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम ग्रह हो जाओ। तो वो ये आज गंगा में आकर यहाँ बस गया, ग्रह बन गया। और वो जो हाथी था, जो चित्रसेन था, वो अभिमान बस उसने बीड़ा उगी थी।
तो उसको उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम हाथी हो जाओ। ये दोनों हाथी हो गए। जब हाथी हो गए तो इसी में रहने लगे। तो कुछ समय जब बीत गया तो दोनों में बैर था ही, तो उसने ग्रह ने उसका हाथी का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ लिया, मल्लयुद्ध होने लगा। कई दिन तक ये चलता रहा बराबर। हाथी बहुत परेशान हो गया। उसने अपने लड़कों की आवाज़ गिर रही, वो सब पूरे हाथी समाज इकट्ठा हुआ, लेकिन उस ग्रह का कर नहीं पाया। तब ग्रह नीचे को खींचने लगा। खींचे तो उसने आर्तनाद से कहा, शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं और विशुधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुभागं और लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी गंगे वंदे विष्णु भयवरम सर्वलोकनाथनम। भगवान प्रसन्न होकर जब उसने ध्यान किया तो उसने सूर्य में ये कमल का फूल लिया, स्तुति की। भगवान वहां से चल दिए। जब वहां से चल दिए तो लक्ष्मी कमला ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं हमारा भक्त मुझे पुकार रहा है। तो गरुड़ ने कहा कि हमारी पीठी पर आप सवार हो जाइए। तो कहा पीठी पर सवार देर होगी। तो उन्होंने चक्र को, सन को इशारा किया, वो आकर के ग्रह को सरकार दिया और दोनों का उद्धार हो गया। यानी ये जो गजग्राह की लड़ाई जानकारी पुराणों में मिलती है, कई बरस तक हुई है। कई बरस तक तो हुई है। तो ये स्थान वही है जहाँ गजग्राह की लड़ाई हुई हाँ, है। वही है ये स्थान। भगवान कृष्ण द्वारा का उद्धार किया गया। हाँ, कृष्ण द्वारा उद्धार हुआ है। हाँ, और यहाँ पर पुरातत्व के लोग भी आए हुए थे, उन्होंने भी जानकारी की। तो उन्होंने भी कहा हाँ, तो दत्तून वही पड़ी। कुछ उसके प्रतीक चिन्ह अभी मौजूद है यहाँ पर। हाँ, कदम के पेड़ मौजूद है। ये किधर है आपके? ये इधर है, उत्तर की तरफ। अब आपको हम दिखाते हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण द्वारा दंत धारण करते नंगे पैर भागे थे, वही पेड़ आज भी इस प्रांगण में मौजूद हैं, जो इस द्वापर युग की याद दिलाते हैं। जिसे आप देख सकते हैं, ये कदम के 2 पेड़ जो लगे हैं, ये भगवान के उसी युग के पेड़ हैं। ये 2 नहीं 7 पेड़ थे। ये भी पेड़ है। ये पेड़ सब जो है उसी युग के हैं। और ये इसी असल में जी आप देख जाएंगे, जो ये किसी समय में जो लोग कहते हैं कि बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में आज मंदिर का आज इसका कायाकल्प हुआ है, इसमें इसके लिए क्या प्रयास किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? ये प्रयास भाई जनता ने किया और सरकार ने भी इसमें सहयोग किया। दोनों ने किया। अच्छा, इसका मेन जो गद्दीधर यहाँ के हैं, उनसे मुलाकात हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कहाँ है वो? वहाँ बैठे हुए। अब हम देखते हैं, मिलते हैं। ये हम अब मिलाते हैं जो यहाँ के मुख्य हैं, जो इसका देख रेख उनके हाथों में है, गद्दी उनके हाथ में, जो इसका पूरा क्रियाकल्प कराया है। मैं उन्हीं से मुलाकात करता हूँ। हम बने, आइए देखते हैं। गुरुजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मठाधीश महंत बाबा रमेश गिरी महाराज जी। जी महाराज जी, हम एक जानकारी लेना चाहेंगे कि जो आप ये गजमोचन नाथ मंदिर आपका प्रांगण क्षेत्र बना हुआ है, इसकी प्राचीन कुछ जो कला पे हमें आप प्रकाश डालेंगे, कुछ अवगत कराएंगे हमें? पूर्व में ये कजरी का भयंकर वन था। अच्छा। और जो ये झील है, ये आदि गंगा थी। तो इसमें हाथी स्नान करने के लिए अपने परिवार के सहित जाता था। एक दिन हाथी अपने परिवार के सहित जब इस नदी में गया तो काफी देर तक उसने स्नान किया। ये बात मगरमच्छ को अच्छी नहीं लगी। मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। सैकड़ों वर्ष निरंतर लड़ाई होती रही, पैर उसने नहीं छोड़ा। जब हाथी जल में डूबने लगा कि ज्यों भरी सूंड रही जल ऊपर, तब हाथी ने त्राहिमाम करके और भगवान विष्णु की टेर की। भगवान विष्णु यहाँ तक ना आ सके, दोबारा फिर कमल के फूल तोड़ करके हाथी ने त्राहिमाम करके जब विष्णु भगवान की पुकार की, तो उन्होंने विष्णु भगवान ने चक्र छोड़ दिया। और चक्र जब मगरमच्छ के गर्दन पर चला, तब उसका मुख ढीला हुआ और हाथी को मोक्ष प्राप्त हुई। इसी के नाम से गजमोचन नाथ स्थान। ये पौराणिक कहानी आपके इतिहास में आती है। यह स्थान वही है जहाँ पे आज आप यहाँ के मठ में बैठे हुए हैं? जी जी जी। अच्छा गुरु जी, एक चीज आगे, जो कभी लोग कहते हैं कि इस जगह पे बहुत भीषण बड़ा अजीब यहाँ का जो आज कायाकल्प किया गया है, ये कैसे किस तरह कराया गया है? ये तो अभी 30-32 साल के पीरियड में हुआ है। इसके पहले जो था कि ये मंदिर था, ये मठिया थी। बाकी बहुत भयंकर झाड़ी झंकड़ी भालू भेड़िया इसे सब घुमा करते थे। बहुत बड़ा ये रेता जो रोड है, ये सब रेता थी। इसके बाद में ये सब इसका हाँ कायाकल्प। इसमें प्रशासन द्वारा भी कुछ लाभ मिला है आपको? एक बार मिला है। हाँ, सन 98 में मिला है, सन 97 में।
तभी ये टायर लगा था मारवाड़। पूरी आप इस स्थान पे कब से विद्यमान है या कब सेवा कर रहे हैं भगवान की? हम 14 साल के आयु मठाधीश हो गए थे, इस समय 64 साल आयु है मेरी। बहुत समय था आपका। 50 साल में। और देखिए गुरुजी इतने वर्षों से पूरा जीवन इसी मंदिर को बनाने में लगा दिया। बने रहिए बोलती खबर के साथ। रमेश बाजपेयी की खास रिपोर्ट।